हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Q4 की अर्निंग्स के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि ये जो Q4 के जो रिजल्ट्स होते हैं या फिर अर्निंग्स होती है, ये जो है हमें रिटेल इन्वेस्टर को या फिर जो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर होते हैं जो कि फंडामेंटल्स देखकर जो है निवेश करने का डिसीजन लेते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सीज़न माना जाता है दोस्तों। या फिर ये जो समय है वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर वैल्यूएबल कहा जा सकता है। दोस्तों, आज हम किस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम लोग बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है विप्रो करके। दोस्तों, ये जैसा कि हमें पता ही कि आईटी सेक्टर में काम करने वाली एक दिग्गज कंपनी देखने को मिल जाती है और एक ब्लू चिप और लार्ज कैप कंपनी देखने को मिल जाती है दोस्तों। जो है कंपनी ने मतलब न्यूज़ के ज़रिए देखते हैं कि कितना प्रॉफिट अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 26% तक जम होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बताया गया है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 3570 करोड़ का जो है आते हुए नज़र आया, या फिर इतना जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी ने अर्न किया है दोस्तों। और कंपनी ने जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि है एस्टीमेट, तो एस्टीमेट को भी कंपनी बीट करती हुई नज़र आई है दोस्तों। हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर में कैसा रहा। तो हम लोग आ चुके हैं BSE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से मैं PDF को ओपन कर लेता हूँ, जिससे हमें डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें जो है बताया गया है कि कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 236 देखने को मिल रही है। दोस्तों, मैं जो है जो न्यूमेरिकल वाइज ही लूँगा, जो मिलियंस या फिर यहाँ पर जो है मिलियंस में बताया गया है, मिलियंस यानी कि 10 लाख देखने को मिल जाते, तो उतना कन्वर्ट करना जो है हमारे लिए मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या फिर समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसीलिए जो है मैं सिंपल वे से आपको समझाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जो कंपनी का प्रॉफिट है वो हमें 236 देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 233 था दोस्तों। ऑब्वियसली जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो हमें जंप नज़र आ रही है। तो कितने आप 3 लाख या फिर 3 मिलियन की बोल सकते हो दोस्तों। और उसके बाद में ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करें तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में कितना था, तो 228 हमको देखने को मिल रहा था दोस्तों। ये तो हो गया इनकम के बारे में। तो इतना इनकम कमाने के लिए कंपनी ने जो है एक्सपेंसेस कितनी की है, तो उसको भी हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंपनी ने जो है 189 के जो है एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में की है उतना रेवेन्यू कमाने के लिए। पिछले क्वार्टर में जो है 188 के जो है कंपनी ने एक्सपेंसेस किए थे। और अगर सेम क्वार्टर की बात करें तो 189 के जो है हमें कंपनी के एक्सपेंसेस पिछले जो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर था तो उसमें कंपनी करती हुई नज़र आई थी दोस्तों। अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, इस बार कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 47,000 देखने को मिल रहा था, जो कि पिछले क्वार्टर में 44,000 का हमें देखने को मिला था दोस्तों। और उससे पहले यानी कि मार्च जो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर था वो हमें 80,000 का देखने को मिल रहा था। ऑब्वियसली दोस्तों, ये जो है मिलियन में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए आसान जाना चाहिए, तो इस वजह से मैं इसको सिर्फ 1000 में ही बोल रहा हूँ दोस्तों। और आपको जो है कंपेयर करने में भी आसानी जाएगी इस वजह से। और उसके बाद में हम देखें कंपनी का जो है प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉर द पीरियड, तो ये कितना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 35,000 मिलियन का जो है हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल था 33,000। दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमें अच्छी खासी प्रॉफिट में जो है जंप देखने को मिल रही है। और सेम क्वार्टर में जो है ईयर ऑन ईयर जो कि था 28,000। दोस्तों, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है या फिर न्यूज़ में बताया गया है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें नेट प्रॉफिट हमें 26% से जम होते हुए नज़र आ रहा है। यही जो
जो मतलब सिचुएशन है ये हमें ईपीएस में भी देखने को मिलेगी। सो वहाँ पे भी हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बेसिक ईपीएस है तो वो 3.41 का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 3.21, और उसके पहले के क्वार्टर में कितना था दोस्तों, तो 2.71। सो देखिए 2.25 का जो ईपीएस है वो हमें 3.5 तक जाते हुए नज़र आया। सो दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद मेरे हिसाब से तो जो है कंपनी ने अच्छा ही रिजल्ट्स दिखाया दोस्तों, लेकिन जो कमेंट्री है तो वो मुझे उतनी ज़्यादा कुछ मतलब पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि Q1 में जो है तो कंपनी के जो रिजल्ट्स है या फिर अर्निंग्स है तो उनके ऊपर हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि किस वजह से आपको पता ही है, ट्रम्प के टैरिफ के वजह से और अदर भी क्लूज जो ग्लोबल क्लू होते हुए या फिर प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस वजह से हमें कंपनी का जो अर्निंग्स है वो हमें डाउन जाती हुई नज़र आ सकती है। तो ऐसा तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बताकर रखा है दोस्तों।